दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। आयोग के यूपी में जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा टल रही थी, नए अध्यक्ष की जो है नियुक्ति हो गई। कल ही हमने आपको वीडियो बना के बताया था कि भाई साहब कोई पूरा माहौल शांत हो गया, कोई नियुक्ति नहीं, अब आगे भर्ती कब होगी उसके बारे में हमने बताया था कि अब इस तरह से डिले होता रहा तो वो अप्रैल मई जा सकती है परीक्षा, अगर आपने वो वीडियो हमारी देखी हो तो। आज अभी अपडेट आ गई है कि नियुक्ति हो गई है और ये बड़ा शुभ संकेत है। अब इससे आगे क्या क्या होगा उन सब पर मैं आपको बता दूंगा। आयोग के नए अध्यक्ष के सामने समय से भर्तियों की होगी चुनौती। जो नई भर्तियां हैं लगभग 24,000 ज्यादा, लगभग 25,000 भर्तियां जो हैं उस पर भी अपडेट आया है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले कौन बने हैं, है ना, कौन बने हैं हमारे आयोग के नए अध्यक्ष? तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के नए अध्यक्ष जो हैं पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार के सामने प्रतियोगियों के भरोसे एवं उम्मीद को पूरा करने की बड़ी चुनौती होगी। तो पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार सर आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। 2 साल पहले गठित हुई थी आयोग, अभी तक कोई भर्ती नहीं करा सका है। नई भर्ती तो दूर, जो पहले से विज्ञप्ति थी वो भी लिखित परीक्षा या इंटरव्यू भी स्थगित करने पड़े हैं। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को भंग करके 2 साल पहले शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग के पास प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षण संस्थान में शिक्षक की भर्ती की जिम्मेदारी है और उच्च शिक्षा सेवा आयोग की ओर से विज्ञापन संख्या 51 के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर के 1302 पदों के लिए आवेदन लिए गए थे। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षक सेवा चयन आयोग बोर्ड की से जून 2022 में पीजीटी के 624 और टीजीटी के 3,539 पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे। पीजीटी की अगर बात करते हैं तो उसके लिए 4,64,000 और टीजीटी के लिए 8,68,000 अप्रॉक्स आवेदन आए थे। अब भर्ती की जिम्मेदारी जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास है और आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा कराने के साथ परिणाम तो घोषित कर दिया, लेकिन उसके बाद की प्रक्रिया वहां पर भी ठप है। प्रोफेसर कीर्ति पांडे जो अध्यक्ष थे पहले, उन्होंने इस्तीफा दिया। उसके बाद 25 सितंबर से प्रस्तावित जो साक्षात्कार था वो वहां पर भी स्थगित हो गया। तो प्रतियोगियों की ओर से इस परीक्षा में गड़बड़ी का भी आरोप लगाया गया था उसमें, और उन्होंने ज्ञापन सौंपकर जो है दोबारा परीक्षा कराने की मांग भी की है। और प्रतियोगी की आपत्ति के बाद आयोग को नए सिरे से प्रतिवेदन मांगना पड़ा, जिसका परीक्षण अभी होना है। ठीक है, अब देखिए जो पीजीटी और टीजीटी की भर्ती परीक्षा 4 बार जो है घोषित कई और टालनी पड़ी, ये भी आप देख लीजिए। यहां पर पहले जो पीजीटी थी पहले आपको 12 अप्रैल को आई थी, फिर डेट हुई थी, फिर 20-21 जून, फिर 18-19 जून, फिर 15-16 अक्टूबर। वहीं टीजीटी जो है 4-5 अप्रैल, 14-15 मई, फिर 21-22 जुलाई, 18-19 दिसंबर जो अभी है, अभी परीक्षा हो रही होती अगर नहीं होता तो। अभी तक जो है इसका विज्ञापन जो है अभी देखिए पीजीटी टीजीटी की 4 बार परीक्षा ये टलनी पड़ी है और इसके बाद जो है अभी भी जो है आवेदन तक ही वो सीमित है, उसके आगे कुछ नहीं हुई। यूपी टेट के बारे में भी दिया गया है कि वही वहां का भी आया, लेकिन जनवरी में होना है, लेकिन विज्ञापन सब अभी तक नहीं आया। तो अब यह बड़ी चुनौती है। इसके अलावा उच्च शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में 24,000 से अधिक पद के लिए अधियाचना भी तैयार है और इस तरह से आयोग के नए अध्यक्ष को पुरानी भर्ती और नई भर्ती के लिए चुनौती होगी। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारा कल वाला वीडियो देखा होगा, हमारे टेलीग्राम पर भी वो है, दीपक हिमांशु सर टेक्स्ट बुक टेलीग्राम, नीचे उसकी लिंक है, सारी अपडेट्स वहां पर डाल रहे हैं, आप जाके देखिएगा। तो वहां पे हमने कहा था कि आपको अप्रैल मई तक ये हो सकता है, क्योंकि कल ये क्लियर भी नहीं था कि पदों पर कब होगी जो है नियुक्ति, अध्यक्ष कब बनेंगे। लेकिन अब जब अध्यक्ष बन गए हैं तो एक आप अंदाजा अभी भी लगा सकते हैं कि देखिए ये जनवरी या फरवरी, बहुत लोग बोल रहे हैं कि अब ये बन गए हैं एकदम फरवरी में करा देंगे, जिसकी मुझे गुंजाइश नहीं लग रही, क्योंकि इसकी एक प्रोसेस होगी और ये अगर बहुत कराएंगे तो मार्च से अप्रैल तक कराएंगे। ठीक है, पहले हम अप्रैल से मई तक समझ रहे थे कि अगर नियुक्ति होती भी है पूरे जनवरी में तो भी, लेकिन अब अगर बहुत भी जल्दी होगा तो मार्च से अप्रैल के बीच आपकी परीक्षा होगी और टीजीटी पीजीटी की। और नई जो भर्ती है, क्योंकि इसका अधियाचन है और इसके बारे में भी आपको यहां पर लिखा हुआ है कि अब अगर देखिए वो भी इनके एक्शन पर डिपेंड करता है। अगर सब कुछ सही से लिया गया उसके आधार पर मैं आपको बोल रहा हूं, क्योंकि अभी तक तो ब्लाइंड था सब कुछ, क्योंकि अध्यक्ष ही नहीं थे। अब यहां पर उसमें भी अगर कुछ और भी टीम में लोग बचे होंगे तो वो भी बढ़े जाएंगे। अब उसके बाद जो है पीजीटी टीजीटी के जो नई है प्रधानाचार्य के 23,000 से अधिक पदों का अधियाचन तैयार हो चुका है और उसके बाद जो है अधियाचन पोर्टल भी तैयार है और अंतिम चरण में नए अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद इन पदों के लिए जल्दी ही भर्ती प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। प्राथमिक विद्यालय में भी लंबे समय से भर्ती नहीं हुई, ऐसे में प्रतियोगियों को उम्मीद है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा कराने के साथ साथ प्राथमिक शिक्षक की भर्ती भी जल्द होगी। तो ये जहां तक हमें लगता है कि टीजीटी की, या तो टीजीटी की कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट टीजीटी की वैकेंसी लाएंगे ये लोग, या जब चीजें तैयार हैं
तो हो सकता है कि पैरेलली फॉर्म भराना भी शुरू कर दे। इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। लेकिन शुभ संकेत यह है कि जिन चीजों पर कुछ पता नहीं था, एग्जाम डेट होती थी लेकिन एग्जाम डेट मना भी नहीं किया जाता था और एग्जाम नहीं होता था, तो उन चीजों पर अब यहां पर जो है एक अपडेट आ गई है। बाकी चीजें आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जो है आप लोग देखते रहिएगा और एक एक छोटी छोटी चीज की अपडेट वहां पर आपको मिलेगी। दूसरी बात कि अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो अब ज्यादा आपको टेंशन की जरूरत नहीं है कि भैया इसके लिए सब्सक्रिप्शन ले कि इसके लिए सब्सक्रिप्शन ले। सिर्फ 369 में आप टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव की 3 महीने की सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और 1249 में 1 साल की, जिसके अंतर्गत आपको सिर्फ एक एग्जाम नहीं सभी एग्जाम का एक्सेस मिल जाता है ना। तो इसको आप बढ़िया से बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा और अपनी पढ़ाई शुरू कर लीजिए। लाइव क्लासेस आपकी जारी रहेगी, बिल्कुल अफोर्डेबल है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट में डायरेक्ट लिंक आपको इसका मिल जाएगा। ऐप पर अगर आप जा रहे हैं तो कूपन कोड DS सर लगाइएगा सुपर पास लाइव लेते समय। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद।